हेलो प्रिय दर्शक, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए नवीनतम इस भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी कड़ी को पढ़ाते हुए आपको विदित होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा समस्त भारतवर्ष के विद्यार्थियों को विदित होगा कि अभी अभी एक भर्ती प्रक्रिया आया है। आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, RRB रेलवे RPF कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का पोस्ट वाला भर्ती प्रक्रिया आ चुका है और सबको बेसब्री से इंतजार था। जो विद्यार्थी भारत भर के जितने विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी रेलवे के क्षेत्र में अपना वर्चस्व या अपना सफलता हासिल करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा भर्ती आया है रेलवे पुलिस का। ध्यान रख। चलिए तो यहाँ बात कर लेते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF है और सबको विदित होगा, बट कुछ विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जो जानकारी के भाव में कितने फीस लगेगा, फॉर्म अप्लाई कब होगा, कब से कब तक होगा, कितने पोस्ट आया है, उसकी जानकारी हम पूरा बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF है, RRB रेलवे RPF कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर SI रिक्वायरमेंट 2024 है। तो आपको यहाँ पर रेलवे विभाग द्वारा RRB द्वारा 2 पोस्टों के लिए निमंत्रण भेजा गया या आवेदन प्रस्तुत मांगा जाएगा आपको। एक है कांस्टेबल और एक रहेगा SI। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। इसमें शॉर्ट डिटेल्स हम आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या फीस लगना है और फॉर्म अप्लाई कब से कब होगा। ठीक, चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं तो आपको दिखाई देता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन बिगेन मतलब जो आपका एप्लीकेशन चालू होगा फॉर्म अप्लाई के लिए, वो डेट दिया है 15/4/2024, मतलब अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और लास्ट डेट दिया है आपको 14/5। ठीक है, और लास्ट पेमेंट आप 14/5 तक ही कर सकते हैं पहली बार। ठीक है, बट यहाँ करेक्शन के लिए तो कुछ दिया नहीं है, बट हो सकता है करेक्शन हो, है कि नहीं। बट यहाँ पर करेक्शन का डेट नहीं दिया है। इस डेट को याद रखें, 15/4/2024 को चालू होगा और 14/5/2024 को लास्ट डेट रहेगा अप्लाई का। इस 1 महीने के अंतराल में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ बात करें अपन एग्जाम डेट की बात करें तो शेड्यूल होगा RRB का, वहाँ पर आपको इसका डेट मिले एग्जाम डेट। और एडमिट कार्ड की बात करें बिफोर एग्जाम, तो एग्जाम के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलो, और यहाँ बात करें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। चलिए, तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है और SC ST और PH के लिए 250 रुपये है। और ऑल कैटेगरी फीमेल ऊपर वाला डाटा है जो 500 रुपये जनरल OBC EWS के लिए, लेकिन दोनों किसके लिए है, मेल के लिए है। अब यहाँ देखो, ऑल कैटेगरी फीमेल जितनी महिलाएं सभी वर्ग की, उनके लिए क्या दिया है 250। यहाँ देखो करेक्शन चार्ज दिया 250, इसका मतलब यहाँ करेक्शन डेट नहीं दिया है तो डेट लग देगा। तो आप इस वाले वैकेंसी में करेक्शन भी करवा सकते हो अगर आपका फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ मिस्टेक हो गया है तो। ध्यान रखें, तो कितना चार्ज लगेगा करेक्शन के लिए, 250 रुपये लगेगा। ठीक है, रिफंड भी पैसा होगा, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, यहाँ देख लीजिए रिफंड पैसा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए और बात कर लेते हैं हम इसमें क्या जानकारी है। अब हम यहाँ पर आप क्या देखें अभी आपने कि एप्लीकेशन डेट कब से कब तक रहेगा और करेक्शन डेट है कि नहीं है, फीस कितना लगेगा। चलो अगली कड़ी यहाँ पर रहने वाली है। देखो एज की बात करें, ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगा। ठीक, अस ऑन 1/7/2024 से आपका डेट माना जाएगा लास्ट। ठीक है, इसके अंदर आपका उम्र RPF कांस्टेबल एज लिमिट की बात करें तो लगभग 18 से कम 18 और अधिक से अधिक 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखें जो 3 साल की भर्ती जो कोरोना काल था उस समय जो आपको भर्ती नहीं आई थी माना जाए, तो उस समय जो 3 साल का आपको यहाँ पर 3 साल मिला के छूट दिया। ध्यान रखें, ठीक है, 25 होना था बट आपको 3 साल छूट मिला के दिया है, इसलिए 28 हो गया है। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। और RPF सब इंस्पेक्टर की बात, SI के लिए बात करें तो 20 से 28, दोनों में 3 साल ऐड किया। ध्यान रखेंगे, क्यों मैं फिर बोल रहा हूँ, कोरोना काल के समय की बात है, उस समय भर्ती प्रक्रिया नहीं आई थी, इस कारण से समस्त भर्ती प्रक्रियाओं में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। और बाकी छूट तो रहता है रिलेशन बाई, क्योंकि आप कह सकते हैं जैसे रिजर्व वाले जो कैटेगरी वर्ग के होते हैं उनके लिए छूट रहता है। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ और बात कर ले, जैसे आपने यहाँ देख चुके हैं एज की जानकारी, अब आपको दिखा देते हैं कितने पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पोस्टों की जानकारी देते हैं वहाँ पर अभी।
तो यहाँ पोस्ट देख सकते हैं आप क्या कह दिए यहाँ जानकारी के रूप में। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रिक्वायरमेंट 2024 से वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट से ध्यान रखें विद्यार्थियों 4660 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पोस्ट नेम भी देख सकते हो ना, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिखा देता हूँ आपको मैं। चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर किस 2 पोस्ट आया है। पहली बात, एक तो सब इंस्पेक्टर का और एक कांस्टेबल का, ठीक है। और किस में कितने पोस्ट हैं और किसके लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलो पोस्ट नेम की बात करें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट है और उसका पोस्ट कोड जे, ठीक है। अगर आप अप्लाई करोगे तो पोस्ट कोड इसको डालना पड़ेगा। और यहाँ पर पोस्टों की संख्या 452 है, ध्यान रखेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई योग्यता क्या मांग रहा है, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर्म एनी, किसी भी आप कह सकते सीधी बात किसी भी संस्था होनी चाहिए, लेकिन भारत का संस्था होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्नातक विद्यार्थी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात कर ले हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, इसका पोस्ट कोड यहाँ पर है और पोस्टों की संख्या 4208 रहेगा। और यहाँ मांग रहा है, देख लीजिए, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास, ठीक है, किसी भी बोर्ड का हो वो। जैसे यहाँ पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है वो, लेकिन भारत का होनी चाहिए। यहाँ पर ही भारत का क्या होनी चाहिए, आपका बोर्ड होनी चाहिए, वो कोई सा बोर्ड, ठीक है, लेकिन भारत में संस्था होनी चाहिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट कोड जे है, पोस्टों की संख्या 4208 है, 10वीं पास अनिवार्य है। मैंने एज बता दिया। इसके लिए एज कितना रहेगा, ऊपर देखा आपने 18 से 28, और एसआई रहेगा 20 से 28, और 3 साल का छूट दे चुका मैं पहले बोल चुका हूँ। बट जो कैटेगरी वाइज छूट मिलता है रिजर्व वालों को वो अलग मिलेगा, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए आप 10वीं पास डाल सकते हो और स्नातक पास हो तो आरपीएफ का अप्लाई कर सकते हो, और दोनों फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ रहने वाला है, इसी बात करें यहाँ पर पॉइंट की हम। तो 2024 जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसकी बात करें डिटेल्स, तो यहाँ फिजिकल योग्यता क्या होनी चाहिए, किसकी बात करें, फिजिकल योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी देता हूँ यहाँ पर मैं, देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। योग्यता की बात करें अगर हम तो कैटेगरीज की बात करें, ऊपर आप देख लो पहले कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकें तो बोलेंगे कैटेगरी। चलिए कैटेगरी मेल फीमेल की बात करें ना, जनरल ओबीसी एसटी और जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात करें। देखो यहाँ पर हाइट, सर्वप्रथम हाइट की बात करें, ठीक है। हाइट आप देखना पड़ेगा, जनरल या ओबीसी हो दोनों के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। अभी मेल की बात हो रहा है, ध्यान रखें। एससी एसटी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। और फीमेल की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कितना दिया है, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। और एससी और एसटी की महिलाएं हैं तो समझ जाइए आपको 152 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है, ठीक है। जिसकी भी विद्यार्थी का 165 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल वालों का है मेल लिए तो अप्लाई कीजिए। इसके लिए चल रहा है विजय वाला, हाँ सबके लिए। देखो पहली बात यहाँ पर जो हाइट है ना मेंशन, सबके लिए हाइट, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए जो हाइट बिल्कुल सेम है, बट जो अलग रहेगा लॉन्ग जंप रनिंग वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हाइट की बात करें तो कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए क्या है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, बिल्कुल सेम है, इसलिए अलग की बात बिल्कुल नहीं है। और 160 अगर है, 160 सेंटीमीटर अगर एसटी एससी का है तो अप्लाई कीजिए, और महिला यहाँ पर यहाँ देख सकते हो, ठीक है। चलिए और यहाँ पर बात करूँ मैं, अगला पॉइंट क्या दिया है। अब देखो दौड़ की बात करें, दौड़ अलग अलग रहेगा, देखो कांस्टेबल के लिए अलग है और एसआई के लिए अलग रहेगा। चलिए यहाँ बात करूँ मैं, सर्वप्रथम आप यहाँ देख सक रहे हैं आप लोग क्या 1600 मीटर रन रहेगा कांस्टेबल। देखो कांस्टेबल की बात करें तो 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। वो यहाँ जी हाँ देखो पहली बार सबके लिए सेम रहेगा, कोई भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, मेल की बात करा, ठीक है, मेल की बात हो रहा है, तो 5 मिनट 45 सेकेंड में उसको पास करना पड़ेगा। किस कांस्टेबल की बात, ठीक है। डिस्टेंस 1600 मीटर है, 1600 मीटर रन आप कांस्टेबल हैं तो 5 मिनट 45 सेकेंड, वो कोई भी कैटेगरी का हो उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगला 1600 मीटर रन होगा एसआई के लिए भी, उसके लिए समय दिया है 6 मिनट 30 सेकेंड, हम मान सकें
तो अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी 1600 दौड़ना पड़ेगा, और कांस्टेबल है तो भी 1600। ठीक है, ऑल कैटेगरी के मेल की बात हो रहा फिलहाल तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड, और यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप पास करते हो तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल की। ठीक है, चलिए हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी, ध्यान रखें, आगे बोल चुका हूँ मैं। अगला 800 मीटर यहाँ पर दिया है, 800 मीटर रन है किसके लिए, एसआई के लिए। और रही बात फीमेल की, चल रहा है ऑल कैटेगरी है, 4 मिनट समय लेना पड़ेगा, 4 मिनट। ठीक है, अगला 800 मीटर रन कांस्टेबल का है, और यहाँ समय दिया है 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 मिनट 40 सेकेंड। ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए है 800 मीटर, एसआई का हो चाहे कांस्टेबल को, लेकिन एसआई के लिए 4 मिनट का समय मिलेगा और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड का मिलेगा, मतलब 20 सेकेंड आपको यहाँ पर कम मिलने वाला है, याद रखें। चलिए अब अगला लेते हैं आप, तो पहला रनिंग हो गया, उसके बाद आप देखे हो क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का। अब लेते हैं हम आपके लिए क्या, लॉन्ग जंप की बात करें। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, एसआई और कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग जंप आपका एसआई की बात करें तो कितना है, 12 फीट 12 फीट। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप महिलाओं और पुरुष दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग जंप आपका 12 फीट है, 12 फीट है ऑल कैटेगरी, फीमेल के लिए नहीं मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए रहेगा ऑल कैटेगरी 9 फीट 9 फीट, समझे, किसके लिए है जे, एसआई के लिए है। और अगर आप कांस्टेबल की बात करें तो 14 फीट आपके मेल के लिए है, और 9 फीट आपके फीमेल के लिए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें हाई जंप भी रहेगा, तो हाई जंप की बात करें अगर हम दोनों कैटेगरी में महिला फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या दिया है, हाई जंप एसआई की बात करें तो 3 फीट 9 इंच। ठीक है, अगला 3 फीट 9 इंच ऑल कैटेगरी से फीमेल के लिए, नहीं मेल के लिए, ध्यान रखें। और फीमेल के लिए रहेगा 3 फीट 3 फीट। इस तरफ जो भी डाटा है वो यहाँ तो आप ऊपर देख ओबीसी जनरल दिया था, एसटी एससी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डाटा है आपका मेल के लिए, 2 डाटा आपके लिए फीमेल का रहेगा। तो हाई जंप एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच है, और यहाँ पर 3 फीट 9 इंच है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए 3 फीट 3 फीट रहेगा। और यही बात करें हाई जंप कांस्टेबल की, ये तो आप कैसा ही वाला, कांस्टेबल का 4 फीट है, मेल के लिए 4 फीट मेल है, और 3 फीट आपके किसके लिए, फीमेल के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ दोनों जो बॉक्स है आपके मेल फीमेल के लिए बता रहे हैं। तो देखो 9 फीट यहाँ 9 फीट, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब जो एसआई की बात करें चाहे कांस्टेबल की बात करें तो महिलाओं के लिए समान डाटा है, क्या, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो आप रनिंग कीजिए, लॉन्ग जंप कीजिए और हाई जंप, 3 इवेंट आपके होने वाले हैं, किसमें, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। मैंने आप फिजिकल की जानकारी बता दिया, और फॉर्म अप्लाई कब होना है बता दिया, और कितने पोस्ट है, कितना एज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत काफ़ी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।